हेलो दोस्तों, मैं हूं राघव और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। ठीक है, एमपी सेट की एग्ज़ाम जो कि 15 दिसंबर को होने वाली है, उससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इनमें से ही पूछे जा सकते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, इसमें से एक या दो प्रश्न पूछा जाएगा। आप कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि काल विभाजन का प्रश्न ऐसा है कि एमपी सेट और नेट दोनों में पूछा जाता है कि अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग कवियों ने अलग अलग काल विभाजन एवं जो कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन है उनका नामकरण किया है। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा ही जा सकता है। तो इसलिए मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन एवं नामकरण किस आधार पर इन्होंने किया है। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं, इसका चारण काल का इन्होंने सन माना है 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक का माना है इन्होंने चारण काल का समय। दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण का काल माना है इन्होंने। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य इसी में आ गया है। ठीक है, चौथा आ जाएगा ब्रज का कृष्ण काव्य, जो कि इन्होंने माना है 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। ठीक है, जिसमें आ गए हैं मुगल दरबार आ गया, तुलसी दास जी की कविता आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया रीति काव्य का इन्होंने सन जो माना है 1580 से 1692 ईस्वी तक इन्होंने रीति काल का समय माना है। ठीक है, एक काल का समय माना है। फिर अगला हम देख लेते हैं तुलसीदास के अन्य परवर्तीय संत तुलसीदास का जो शुरुआत हुई थी उनका सन इन्होंने माना है 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। 18वीं शताब्दी का आरंभ इन्होंने जो माना है 1700 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक इन्होंने आज जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना है। ठीक है, 10वां देख लेते हैं हम, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान का जो आरंभ इन्होंने माना है तो सन 1800 से 1857 ईस्वी तक। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम अंतिम और, विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान का जो इन्होंने आरंभ माना है विक्टोरिया के शासनकाल में तो सन 1857 से 1887 तक। तो इन्होंने इस प्रकार का काल विभाजन किया है और इसी में से ही प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, अगला हम काल विभाजन देख लेते हैं, मिश्र बंधु ने जो काल विभाजन किया है वह कितने भागों में किया है। ठीक है, मिश्र बंधु ने काल विभाजन कितने 5 भागों में किया है, प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। ठीक है, तो प्रारंभिक काल में इन्होंने 2 भागों में इसको बांट दिया है, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल। ठीक है, पूर्व प्रारंभिक काल का इन्होंने समय माना है संवत 700 ईसा पूर्व से 1343 विक्रम संवत। ठीक है, और उत्तरारंभिक काल का समय माना है इन्होंने 1344 ईसा पूर्व से 1444 विक्रम संवत तक। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं हम माध्यमिक काल को भी इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है, पूर्व माध्यमिक काल और पूर्ण माध्यमिक काल। ठीक है, पूर्व माध्यमिक काल का इन्होंने समय माना है 1445 ईसा पूर्व से 1560 ईसा पूर्व तक विक्रम संवत तक। ठीक है, दूसरा जो देख लेते हैं हम, पूर्ण माध्यमिक काल का इन्होंने समय माना है 1561 ईसा पूर्व से 1680 विक्रम संवत तक। ठीक है, तीसरा हम देख लेते हैं अलंकृत काल को भी इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है, पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। ठीक है, तो अलंकृत काल का समय जो इन्होंने माना है संवत 1681 ईस्वी से 1790 विक्रम संवत तक। ठीक है, और उत्तराकाल अलंकृत का काल का समय इन्होंने माना है 1751 ईसा पूर्व से 1889 विक्रम संवत तक। ठीक है, परिवर्तन काल का जो इन्होंने समय माना है संवत 1890 ईसा पूर्व से 1890 विक्रम संवत से जो 1925 विक्रम संवत अब तक। ठीक है, और वर्तमान काल का जो इन्होंने माना है संवत 1926 से जो विक्रम संवत अब तक का जो समय काल चल रहा है
वह इन्होंने माना है। तो इन्होंने 5 मिश्र बंधुओं का काल विभाजन 5 भागों में किया है। ठीक है, तो इन्हीं में से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि मिश्र बंधु का काल विभाजन कितने भागों में हुआ है। यूँ भी पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक काल को कितने भागों में उन्होंने बांटा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन इन्हों से बनते हैं। तो ठीक है, अब अगला देख लेते हैं हम अगले कवि का काल विभाजन। अगले कवि हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन एवं नामकरण। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है वह परीक्षा में पूछा भी जा सकता है और इनका कहीं ना कहीं बहुत ही सटीक काल विभाजन किया गया है। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो काल विभाजन किया गया है इसको ही सभी कवि अधिकतर सही मानते हैं। तो ठीक है, इन्होंने 4 भागों में काल विभाजन किया है। पहला है वीर गाथा काल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल और चौथा है गद्य काल। ठीक है, वीरगाथा आदि काल को इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया है, पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल नाम दिया है, उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीति काल और आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल नाम दिया है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं वीर गाथा काल आदि काल का समय है संवत 1050 से 1300 विक्रम संवत तक। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं भक्ति काल पूर्व मध्यकाल का समय है संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। ठीक है, अगला तीसरा हम देख लेते हैं रीतिकाल उत्तर मध्यकाल का, इसका समय है 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। ठीक है, गद्य काल मतलब आधुनिक काल का समय हम देख लेते हैं संवत 1900 से जो 1984 विक्रम संवत तक। ठीक है, तो इनका जो महत्वपूर्ण है यह प्रश्न इसी में से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग काल विभाजन का विशेष कर ध्यान रखिएगा क्योंकि काल विभाजन से संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है, चाहे वह नेट का पेपर हो चाहे वह सेट का पेपर हो। अगले कवि का हम देख लेते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन एवं नामकरण। ठीक है, तो इन्होंने 4 भागों में काल विभाजन का नामकरण किया है। ठीक है, तो पहला है प्रारंभिक काल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा है आधुनिक काल। ठीक है, प्रारंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है संधि काल और चारण काल। ठीक है, तो संधि काल का जो समय है 750 से 1000 विक्रम संवत तक। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं हम चारण काल का समय इन्होंने कहा बताया है संवत 1000 से जो 1375 विक्रम संवत तक। ठीक है, दूसरा इन्होंने भक्ति काल का जो समय बताया है 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। ठीक है, तीसरा हम देख लेते हैं रीति काल का इन्होंने समय बताया है संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। आधुनिक काल का समय इन्होंने बताया है संवत 1900 से अब तक का जो समय चल रहा है वह आधुनिक काल में आता है। ठीक है, तो यह था इनका काल विभाजन जो कि 4 भागों में इन्होंने बताया है। ठीक है, तो इन्हीं में से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो काल विभाजन का विशेषकर आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला जो काल विभाजन किया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन एवं नामकरण हम देख लेंगे। इन्होंने भी 4 भागों में काल विभाजन किया है आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। ठीक है, आदिकाल का इन्होंने समय माना है संवत 1000 से जो 1350 विक्रम संवत तक। दूसरा देख लेते हैं भक्ति काल का जो समय माना है इन्होंने 1350 से 1700 विक्रम संवत तक। रीति काल का समय जो माना है इन्होंने संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। और आधुनिक काल का समय जो माना है इन्होंने संवत 1900 से अब तक का समय इन्होंने माना है। ठीक है, अब तक का समय इन्होंने आधुनिक काल को माना है। तो यह थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा काल विभाजन का समय। यह भी इसमें से भी प्रश्न पूछा ही जा सकता है। अधिकतर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रश्न पूछा ही जाता है। अगले कवि हैं देख लेते हैं हम डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन एवं नामकरण। ठीक है, इन्होंने कितने भागों में किया है, तो इन्होंने भी 4 भागों में किया है आदिकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, तो आदिकाल का समय हम देख लेते हैं सन 1184 ईसा पूर्व से 1350 ईस्वी तक। ठीक है,
दूसरा देख लेते हैं हम, पूर्व मध्यकाल का समय इन्होंने माना है सन 1350 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। ठीक है, उत्तर मध्यकाल का समय इन्होंने माना है 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। और आधुनिक काल का समय इन्होंने माना है सन 1857 से अब तक का जो समय है वह आधुनिक काल में इन्होंने माना है। देखिए, अब हम देख लेते हैं डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण। ठीक है, इन्होंने काल विभाजन तो 4 भागों में किए हैं, पर इन्होंने पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावादी युग और छायावादोत्तर काल का भी विभाजन इन्होंने कर दिया है और उनका समय भी इन्होंने बताया है। ठीक है, तो इन्होंने शताब्दी में बता रखा है इनका समय। ठीक है, पहला देख लेते हैं हम, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, आदिकाल का जो समय इन्होंने माना है 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं हम, भक्तिकाल का समय जो इन्होंने माना है 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। रीतिकाल का जो समय इन्होंने माना है, रीतिकाल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। ठीक है, चौथा हम देख लेते हैं आधुनिक काल, 19वीं सदी के मध्य से अब तक का जो समय इन्होंने माना है वह आधुनिक काल में माना है। ठीक है, और इन्होंने पुनर्जागरण काल, जो कि भारतेंदु युग के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, भारतेंदु युग भी कहा जाता है, तो उनका जो समय काल माना है इन्होंने 1857 ईस्वी से जो 1900 ईस्वी तक पुनर्जागरण का काल माना है। जागरण सुधार काल, द्विवेदी युग के संबंध में इन्होंने माना है, इनका काल माना है 1900 ईस्वी से जो 1918 ईस्वी तक जागरण सुधार काल का युग माना है। ठीक है, छायावाद का युग इन्होंने सन बताया है 1918 से 1938 ईस्वी तक छायावादी युग माना गया है। और देख लेते हैं हम, छायावादोत्तर काल को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है, प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। ठीक है, प्रगतिवादी प्रयोगवादी का सन इन्होंने माना है 1938 से जो 1953 ईस्वी तक इन्होंने काल समय काल माना है। और नवलेखन काल का जो समय माना है इन्होंने 1953 से जो अब तक, जिसमें नवीन कवि और नए नए लेखन और कविताएं लिखी गई। ठीक है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने जो कि काल विभाजन के साथ साथ इन्होंने पुनर्जागरण, जागरण सुधार काल, छायावादी युग, छायावादोत्तर काल का भी समय इन्होंने बताया है। अब हम देख लेते हैं अगला, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का काल विभाजन एवं नामकरण किस आधार पर उन्होंने किया है। तो आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा है। इसका जो सन इन्होंने माना है 1000 ईस्वी से 1300 ईस्वी। ठीक है, पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्तिकाल भी कहा है। तो भक्तिकाल का जो समय माना है इन्होंने सन 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल का जो समय माना है रीतिकाल, इसका समय माना है इन्होंने 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। आधुनिक काल का जो समय इन्होंने माना है गद्यकाल इन्होंने कहा है, तो गद्यकाल का समय इन्होंने माना है 1850 ईस्वी से अब तक का जो समय इन्होंने माना है आधुनिक काल में माना है। ठीक है, तो यह थे उनके डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का काल विभाजन। अब हम देख लेते हैं अंतिम और काल विभाजन, डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन एवं नामकरण। ठीक है, तो इन्होंने पहला जो काल है अपभ्रंश काल के नाम से नामकरण किया है, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। अपभ्रंश काल का जो समय इन्होंने नहीं बताया है। अपभ्रंश काल का समय हो सकता है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक हो सकता है, शायद याद नहीं आ रहा मुझे, पर देखिएगा। ठीक है, तो हम दूसरा देख लेते हैं भक्ति काल का। आप लोग बताइएगा कि अपभ्रंश काल का समय काल क्या है, ये प्रश्न आप लोग नोट कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो यह प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। तो दूसरा हम देख लेते हैं भक्ति काल का जो समय इन्होंने माना है 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। रीतिकाल का जो समय इन्होंने माना है सन 1650 से जो 1857 ईस्वी तक। आधुनिक काल का जो समय इन्होंने माना है, आधुनिक काल का जो समय इन्होंने माना है 1857 से अब तक का जो समय इन्होंने माना है वह आधुनिक काल का समय माना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यह थी काल विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जिन जिन कवियों ने काल विभाजन किया है
वह महत्वपूर्ण कवियों के साथ में काल विभाजन, जिन जिन कवियों ने काल विभाजन किया है उनका भी समय और नामकरण लेकर आया हूँ। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं दोस्तों